क्लास 5th के मैथ्स का चैप्टर 6 है परसेंटेज। तो इसका जो मेंटल मैथ फर्स्ट है यानी पहली एक्सरसाइज जिसमें कॉमन क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मेंटल मैथ 2 इसको सॉल्व करेंगे। इसमें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज, इस तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पीटर स्कोर 80% मार्क्स आउट ऑफ 900, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड ही ऑब्टेन। तो पीटर के जो मार्क्स हैं वो 80% उसने स्कोर किए हैं, उसे मिले हैं 900 में से। तो हमें ये निकालना कि उसको कितने मार्क्स, उसके वास्तविक मार्क्स कितने हैं, यानी कि 80% जो है हम 900 का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे व्हाट परसेंटेज लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पे होना चाहिए हाउ मैनी मार्क्स डिड ही ऑब्टेन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका है पीटर स्कोर्ड 80% मार्क्स आउट ऑफ 100, ये आउट ऑफ 900, ये अपने क्वेश्चन से नोट कर लिया है। अब मार्क्स ही ऑब्टेंड हमें निकालना है, मार्क्स ही ऑब्टेंड, जो मार्क्स उसको मिले हैं वास्तविक वो हमें फाइंड करने हैं। तो हम सिंपल राइट कर लेंगे 80% ऑफ 900, यहाँ इजिकल टू का साइन लगा लेंगे, 80% ऑफ 900। ठीक है, तो पहली वीडियो में बता चुके हैं कि 80% को हमें जो है फ्रैक्शन में राइट करेंगे, यानी कि 80% का मतलब हो जाएगा 80/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 900। ठीक है, सिंपल राइट कर लिया। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 या 72। तो उसको जो मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 45% आर गर्ल्स, हाउ मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉय। तो एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 45% गर्ल्स हैं। हमें फाइंड करना है कि उस क्लास में बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 45% गर्ल्स हैं, तो बाकी के जो बचे हुए होंगे वो बॉयज़ होंगे। तो पहले हम नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर लें, 45% ऑफ 40 का। उसके बाद हमें जो है टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स का क्वांटिटी को सेपरेट कर देंगे, गर्ल्स की जो नंबर है उसको सेपरेट कर देंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हम राइट कर लेंगे, जो गिवन है हमें टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 40। अब हम नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर लेंगे, जो 45% है गिवन क्वेश्चन में, 45% ऑफ 40। तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। 45% का मतलब 45/100 मल्टीप्लाई बाई 40। यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 2 या 10, 5 9 जा 45, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो 18 है, लेकिन हमें नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करना है। हम 40 टोटल स्टूडेंट 40 हैं, 40 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40 माइनस 18। इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे 10 - 8 = 2, यहाँ 3 रह जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। तो ये जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 22, ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी है, एलिस गॉट 92% मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन वर 750, हाउ मैनी मार्क्स डिड सी गेट। जैसे क्वेश्चन नंबर ए था उसी तरह से है कि एलिस ने जो है 92% मार्क्स प्राप्त किए हैं और टोटल मार्क्स हैं वो 750, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो टोटल मार्क्स हैं वो 750 हैं। तो आपको निकालना है कि 92% ऑफ 750 कितना होता है। तो हमें निकालना है कि उससे टोटल मार्क्स कितने मिले हैं। ठीक है, वैसे जो पेपर्स हैं यानी सारे पेपर्स का टोटल है वो 750 है। आपको फाइंड करना है कि 92% जो है कितना हो जाता है इसका, तो वही फाइंड कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो मैक्सिमम मार्क्स 750 राइट कर लेंगे, एलिस गॉट 92% ऑफ 750, यही सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर देंगे बस आपका आंसर आ जाएगा। 92% का मतलब राइट कर लेंगे 92/100 मल्टीप्लाइड बाई 750। यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट कर दीजिए, 5 बन जाओ 5 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। यहाँ ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से काट देंगे इसे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 6 जा 90 और 15 कैरी 9 आ जाएगा, है ना, 15 4 जा 60, 69 हो जाएगा। तो एलिस ने जो है वो 690 मार्क्स मिले हैं, कितने में से, 750 में से।
टोटल मार्क्स जो थे वो 750 थे, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डी, देयर वर 550 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 80% ऑफ देम वेंट ऑन एन एजुकेशन ट्रिप, हाउ मैनी स्टूडेंट वेंट ऑन द एजुकेशन ट्रिप। तो सेम एज यही है कि इसमें जो एक स्कूल है उसमें 550 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 80% जो है वो एजुकेशन ट्रिप पे गए हैं, यानी एजुकेशन टूर पे गए हुए हैं, घूमने गए हैं, ठीक है, एजुकेशन टूर पे। तो अब आपको निकालना है कितने गए हैं, तो यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट वेंट ऑन द एजुकेशन ट्रिप, कितने स्टूडेंट एजुकेशन ट्रिप पे गए हैं, बस यही फाइंड करना है। क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेंगे, वीडियो में देख नहीं पाया। देयर वर 550 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 80% ऑफ देम वेंट ऑन एन एजुकेशन ट्रिप, हाउ मैनी स्टूडेंट वेंट ऑन द एजुकेशन ट्रिप। यानी कि 80% ऑफ 550 निकाल लेंगे हम, पता लग जाएगा कि हमें कितने स्टूडेंट्स गए हुए हैं। चलिए कागज़ पे सॉल्व करते हैं, पेपर पे से। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि इसको टोटल स्टूडेंट स्कूल में है 550, ये हम राइट कर लेंगे, टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल 550। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट वेंट ऑन ट्रिप, ट्रिप पर कितने स्टूडेंट्स गए ये फाइंड करना है। तो हम इसको 80% स्टूडेंट गए, 80% ऑफ 550 राइट करके इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 80/100 राइट करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, और मल्टीप्लाई बाई 550। यहाँ ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 और 55 का मल्टीप्लाई करेंगे, इजिकल टू का साइन इसी के नीचे आना चाहिए, ठीक है, तो उधर दाएँ बाएँ नहीं रखेंगे। 8 5 जब 40 होता है, कैरी 4 हो गया, 8 5 जब 40, 40 और 4 हो जाता है 44। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं टूर पे गए हुए वो हैं 450, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर 900 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ऑफ विच 495 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। देखिए यहाँ पे 900 टोटल स्टूडेंट हैं स्कूल में, 495 गर्ल्स हैं, हमें फाइंड करना है कि बॉयज़ कितने परसेंटेज हैं, ठीक है। तो 900 में से ये निकाल देंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ निकल आएगा, फिर हम परसेंटेज निकाल लेंगे। सॉल्व करते हैं इसे, चलिए। तो देखिए हमें गिवन है टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल 900, ये हमने ऑलरेडी राइट कर लिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 900 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 495। अब 495 ये दो चीज़ें दी हुई हैं, हम नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल लेंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकालेंगे, 900 में से 495 सेपरेट कर देंगे, भाई जो गर्ल्स हैं उनको निकाल देंगे, बाकी सब बॉयज़ ही तो होंगे, तो इनको सेपरेट करके निकालते हैं। 900 में से 495, 10 - 5 = 5, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 9 निकाल देंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से 4 निकाल देंगे, 4 आ जाएगा। तो 405 जो है वो बॉयज़ हैं, लेकिन हमें बॉयज़ की नंबर नहीं निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज। तो हम जो क्वेश्चन में पूछा गया वो राइट कर लेंगे, हेंस द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ 405 अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स राइट करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का यही फार्मूला होता है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है आप 9 से इसको डिवाइड कर देंगे या कट कर दीजिए, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, 36 यहाँ है 40, 45 रह जाएगा इधर, 9 5 जा 45। तो ये जो 45 परसेंटेज हैं वो बॉयज़ हैं, परसेंटेज बॉयज़ का है 45%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ, अ टीम वॉन 70% ऑफ द 20 गेम्स प्लेड बाई इट, हाउ मैनी गेम्स डिड इट विन। एक टीम है जिसने 20 गेम खेले हैं, उसमें से वो 70% जीत चुकी है, तो 70% ऑफ 20 गेम्स हम निकाल लेंगे, हमें फाइंड हो जाएगा, हम निकल पाएंगे कि कितने गेम्स उसने जीते हैं। क्वेश्चन बोला है कि उसने कितने गेम जीते हैं टीम ने, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो जीती हुई गेम है वो निकालने के लिए 70% ऑफ 20 निकाल लेंगे, बस हो जाएगा। चलिए कागज़ पे पेपर पे सॉल्व करते हैं इसे। तो बहुत ही सिंपल है, गिवन हमें नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाई टीम 20, नंबर ऑफ गेम्स बॉन बाई टीम, यानी कि जो जीते हैं वो 70% जीते हैं, इजिकल टू 70% ऑफ 20, बस यही फाइंड करना है, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 70/100 राइट करेंगे, परसेंटेज को तोड़ मरोड़ करके परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 राइट कर लेते हैं, परसेंटेज हट जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ 20 राइट किया हुआ है, तो ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा हो जाते हैं 14। तो टीम ने जो है वो 14 गेम्स जीते हैं, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द टॉपर गर्ल्स स्कोर्ड 1067 मार्क्स आउट ऑफ 1100 मार्क्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स गॉट बाई हर।
एक टॉपर गर्ल है यानी टॉप किया है उसने उसने 1100 में से 1067 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो उसकी परसेंटेज क्या है। आप भी अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि आपको कितने परसेंटेज मिले जब आपके मार्क्स आते हैं। करना क्या है, जो मार्क्स मिले हैं उनको ऊपर रखेंगे, इनको नीचे रखेंगे अपॉन में, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकल आता है। पेपर पे समझ लीजिए इसे। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया कि टॉपर गर्ल स्कोर्ड 1067 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 1100 हैं। ठीक है, तो जो मार्क्स मिले हैं उनको हम ऊपर राइट कर लेंगे, मतलब परसेंटेज निकालनी है राइट भी कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स गॉट बाई हर, उसके द्वारा जो मार्क्स मिले हैं उनका परसेंटेज 1067, ये हम ऊपर राइट करेंगे एज नोमिनेटर, एज डिनोमिनेटर वी विल राइट 1100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप अपनी भी परसेंटेज इसी तरह से निकाल सकते हैं, जो भी मार्क्स आपको मिले हैं उनको ऊपर राइट करेंगे और कितने में से मिले उनको नीचे राइट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ ये 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो, ये कैंसिल हो गए। 11 से 1067 को डिवाइड कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो 106 में टेबल पढ़ लेंगे 11 का, 11 9 जा 99 है, 106 99 आया, तो 7 रिमेन हो जाएगा, 7 और 7 इधर 7 उतार लेंगे, 77 हो जाएगा। 11 7 जा 77, तो यहाँ परसेंटेज जो आया है वो है 97%, यानी उस लड़की ने 97% मार्क्स प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच है सोनिया बॉट अ टीवी प्राइज्ड एट 7500, द शॉपकीपर गेव अ 50% ऑफ एज डिस्काउंट, हाउ मच डिड सोनिया पे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक टीवी का रेट है, जो प्राइस पड़ा हुआ है उस पर लिखा हुआ वो 7500 है। सोनिया कहीं दुकानदार के पास खरीदने के लिए, तो दुकानदार ने कहा कि हम भाई 50% को छूट कर देंगे, आप 15% का छूट कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, आप ले लीजिएगा। ऐसा होता ही है। तो सोनिया को कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 7500 का टीवी है, उसमें 15% का डिस्काउंट हो जाएगा। सोनिया को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो पहले तो ये 15% डिस्काउंट है उसका हम निकाल लेंगे रुपए में, और उस रुपये डिस्काउंट का मतलब वो कम हो जाएगा, जो भी कीमत है टीवी का वो कम हो जाएगा, 15% इसमें से निकाल देंगे, बाकी का जो बचेगा वो सोनिया को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें सॉल्यूशन करना है इसको इस तरह से। तो यहाँ पे हम नोट कर लिया है प्राइस ऑफ टीवी ₹7500, डिस्काउंट है 15%, तो 15% इस पे निकाल लेंगे, 15% ऑफ 7500। ठीक है, इज इक्वल टू निकाल लेंगे 15% को ऐड कर लेंगे 15/100 मल्टीप्लाइड बाई 7500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 और 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल आया कि अमाउंट कितना है डिस्काउंट का। तो 15 5 जा 75, कैरी हो जाते हैं 7, 15 7 जा 105, 105 और 7 112, 1125 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है सोनिया को कितना पे करना है, तो सोनिया है टू पे 7500 में से 1125 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको आंसर निकल आएगा। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके राइट कर लीजिए, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 रह जाएगा, यहाँ 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा। तो रुपये 6375, इतने रुपए में सोनिया को टीवी मिल जाता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आई, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। रेमंड स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 10% ऑन रेंट, 12% ऑन क्लॉथ्स, 10% ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेव, यहाँ सेवन्स नहीं हुआ, सेव्स होना चाहिए, सेव्स द रेस्ट अमाउंट ही सेव्स 1680 पर मंथ, व्हाट इज हिज सैलरी पर मंथ। देखिए हमें जो है इसमें ये फाइंड करना है कि रेमंड की सैलरी कितनी, जो भी सैलरी है उसका वो 40% सैलरी खाना पे खर्च कर देता है, 10% उसके किराए पे खर्च हो जाता है, 12% उसके कपड़ों पे खर्च हो जाता है, 10% एजुकेशन पे खर्च हो जाता है बच्चों की, बाकी का रुपया वो बचा लेता है, और जो बचत होती है वो 1680 हो जाती है उसकी पर मंथ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऐड कर लेंगे, रेमंड स्पेंड्स, जो स्पेंड है ऑन फूड, फूड पे वो खर्च करता है 40%, ये ऐड कर लेंगे, ये गिवन है क्वेश्चन में। ऑन रेंट ये 10%, ऑन क्लॉथ 12%, ऑन एजुकेशन 10%। अब वो जो टोटल स्पेंड करता है इन सबको हमने ऐड कर लिया, इन सबको जब ऐड किया
तो 72%, यानी 72% उसकी सैलरी का खर्च हो जाता है, बाकी का बचत होगी। तो उसकी बचत यहाँ पे राइट कर लेंगे ही सेव्स। भाई ये परसेंटेज 100 पे निकाली जाती है, मान लो वो 100 रुपये अगर कमाता है तो उसमें 72% उसके खर्च हो जाते हैं, तो बाकी की जो आप बचेंगे वो सेविंग हो जाएगी। तो 100 में से 72 को सेपरेट किए तो आपका 28% जो है वो उसकी सेविंग हो गई। ठीक है, तो ये सेविंग जो है दी हुई है क्वेश्चन में 1680। अब जो है ये 28% कितना है, मतलब 1680 कितना है, इतने परसेंटेज का तब पता लगेगा हमें कितने का 28% है ना। 1680 कितने का 28% है, तो हम उसकी कर लेंगे उसकी सैलरी का 8%, इतना 28% 1680 है। तो लेट हिज सैलरी इज इक्वल टू मंथली सैलरी, मंथली सैलरी। चलो मंथली सैलरी राइट कर लेंगे, तो लेट छोड़ो, दूसरी तरह से करते हैं इसको। देखिए 28% और हिज मंथली सैलरी, 28% ऑफ मंथली सैलरी इज इक्वल टू ₹1680। उसकी जो सेविंग है वो 28% के ऑफ मंथली सैलरी की, जो होती कितनी 1680। ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मंथली सैलरी निकालेंगे कितनी है। तो 28% को हम राइट कर लेंगे 28/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मंथली सैलरी को मंथली सैलरी ही राइट रहने दें, क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है। मंथली सैलरी इज इक्वल टू, इसको यही राइट कर देंगे 1680। इन चीज़ों दोनों को उधर पहुंचा देंगे, हमें फाइंड करना है मंथली सैलरी। तो इनको राइट करेंगे मंथली सैलरी इज इक्वल टू, यहाँ पहले तो राइट करेंगे हम ये 1680। इसके बाद इधर जो चीज़ नीचे की है इधर आके वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी 100, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी डिवाइड में 28। यही रूल होता है, कोई भी चीज़ इज इक्वल टू की उस पार ले जाते हैं तो इधर से इधर को ले जाएंगे दैन, या इधर से इधर को लाएंगे तब भी यही रूल रहता है कि जो ऊपर की मल्टीप्लाई की होती है वो डिवाइड में, जो डिवाइड का होता है उसे मल्टीप्लाई में कर देते हैं। अब इसका मंथली सैलरी हम कैलकुलेट कर लेंगे। 7×4 = 28, यहाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7×2 = 14, 2 इसमें से आ जाएगा 28 हो जाएगा, 7×4 = 28, 0 आ गया, 4×6 यहाँ 60 और 100 का मल्टीप्लाई आएगा 6000 रुपीज़। ठीक है, तो ये 6000 जो है उसकी सैलरी मंथली। तो यहाँ पे फाइनली आंसर हाईलाइट करके राइट कर सकते हैं, हेंस हिज मंथली सैलरी इज इक्वल टू ₹6000 आंसर। ठीक है डियर, पूरी एक्सरसाइज फिनिश हुई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।